समझ में आएगा जब मैं क्रॉस सेक्शन डिस्कस कर लूँगा मसल का। तो इस तरह से इनमें स्ट्राइएशंस दिखते हैं लाइट और डार्क बैंड के, ठीक है ना। तो लाइट और डार्क बैंड के स्ट्राइएशंस, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग पे आप देखते हो तो लाइट बैंड यहाँ पे है, लाइट बैंड, ये लाइट बैंड, ये हो गया डार्क बैंड, फिर यहाँ पे हो गया लाइट बैंड, लाइट बैंड, फिर यहाँ पे हो गया डार्क बैंड। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से स्ट्राइएशंस दिखती हैं इनमें लाइट एंड डार्क बैंड की, इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्राइएशंस, सॉरी इसीलिए इनको बोलते हैं स्ट्राइएटेड। तो ये स्ट्राइएशंस आपको दिखेंगी लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो इस तरह की जो स्ट्राइएशंस दिखती हैं इन्हीं के कारण इनको स्ट्राइएटेड मसल्स और स्ट्रिप वाले शर्ट्स होते हैं ना, तो स्ट्रिप्ड या स्ट्राइएशंस दिखता है यहाँ पे। क्लियर? स्मूथ में जब आप देखोगे तो स्मूथ इस तरह के हैं जो आपने पढ़ा होगा, इस तरह का इनका शेप होता है, इस तरह का, या ऐसे चलो इस तरह से बना देते हैं हम, तो इस तरह से दिखते हैं ये, है ना। और इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, देखो बिल्कुल स्मूथ है, तो नो स्ट्राइएशंस, नो स्ट्राइएशंस, इसीलिए इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्केलेटल हो गया, ये स्मूथ हो गया। कार्डिक में भी स्ट्राइएशंस होते हैं। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट बट फेंटर, मतलब उतना डार्क नहीं होगा, फेंट होगा, धीमा होगा, ठीक है ना। स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट बट फेंटर, कम, इतना नहीं, मतलब हल्का हल्का दिखेगा आपको स्ट्राइएशंस, इसके बट फेंटर देन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल से फेंटर आपको दिखेगा, प्रेजेंट बट फेंटर देन स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल से थोड़ा सा धीमा दिखता है। क्लियर? तो माइक्रोस्कोप में इन मसल्स को देखोगे, स्केलेटल मसल्स को, तो इस तरह से बैंड्स आपको दिखते हैं, इन्हीं को स्ट्राइएशंस बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण ये स्ट्राइएटेड मसल है। यहाँ पे कोई आपको बैंड नहीं दिख रहा, ना लाइट ना डार्क कुछ ना है इसमें। इस कार्डिक मसल में भी आपको स्ट्राइएशंस हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। तो ज़्यादा मैं डिटेल में इन तीनों मसल्स को नहीं बता रहा आपको एनिमल टिश्यू में आप पढ़ना, एक बार रिवाइज करना। तो जो एनसीईआरटी में है उसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्लियर? तो इन सबको देखो, नोट कर लो। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन क्या है इनका, इन मसल्स के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? तो याद रख सकते हो, दीज आर इन्वॉल्व्ड, पहले जो मैं बताया, इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोटरी मूवमेंट या इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड तो इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंजेस द बॉडी पोस्चर। तो बॉडी पोस्चर को भी क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड change, involved in locomotion and changes in body posture। तो बॉडी पोस्चर को चेंज करने में, बॉडी पोस्चर यानी बॉडी की पोजीशन, तो लोकोमोशन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर, मतलब ऐसे लेटे हैं हम, ऐसे हो गए, तो क्या हुआ, बॉडी पोस्चर हमने चेंज किया, अभी ऐसे हूँ मैं, ऐसे हो गया,
तो इसमें भी क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, इसमें इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ये किसके कारण होगा, स्मूथ मसल के कारण। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, और बेसिकली ये किस कारण हो पाता है, पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस है, दैट इज जो पेरिस्टालसिस है वो भी क्या है, स्मूथ मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन है पेरिस्टालसिस, जिससे फूड, तो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल दैट इज बेसिकली पेरिस्टालसिस, इसी को बोलते हैं, इसी कारण पेरिस्टालसिस के कारण ही हो पाता है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज ड्यू टू स्मूथ मसल्स। और यही क्या है, ये जो मस्कुलर मूवमेंट है इसी को पेरिस्टालसिस बोलते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ बच्चों। तो पेरिस्टालसिस के कारण ही मूवमेंट हो पाता है किसका, फूड का। तो मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज ड्यू टू स्मूथ मसल्स एंड movement of gametes basically male gamete that is sperm. तो movement of gametes, sperm in genital tract basically in uterus, ठीक है ना। तो यूट्रस में जो मूवमेंट है किसका, स्पर्म का, दैट इज आल्सो ड्यू टू स्मूथ मसल्स। ओके, तो एनसीईआरटी ने जस्ट जेनाइटल ट्रैक लिख दिया है, तो याद रखना मूवमेंट ऑफ गैमेट्स दैट इज द स्पर्म। स्पर्म में अपनी तो मूवमेंट है ही फ्लैजेला की, प्लस यूट्रस का जो वॉल है उसमें भी स्मूथ मसल है, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन से भी स्पर्म इजिली मूव करते हैं। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कार्डिक मसल आपका पता ही आपको, जो पंपिंग एक्टिविटी है हार्ट की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके कार्डिक मसल से पंप्स द ब्लड टू ऑर्गन्स, ये किस कारण पॉसिबल है, कार्डिक मसल्स के कारण। तो इस तरह से तीनों मसल्स मैंने बहुत कम, जितना एनसीईआरटी में उतना ही डिस्कस किया है। ज़्यादा डिटेल में जैसे कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन यूनी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपको बताया गया है एनिमल टिश्यू में। तो उसको वहाँ से एक बार रिवाइज करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ओके।